प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की जो पुस्तक है गणित मेला का अध्याय 3 दोहरा शतक। प्यारे बच्चों, हमने पेज क्रमांक 23 तक इसका पहला वीडियो बना चुका है। अब पेज क्रमांक 24 से ये भाग 2 वीडियो बन रहा है और इसमें हम पेज क्रमांक 24 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को अपनी बुक ओपन करना है और इस वीडियो को प्ले करके आपको सामने बैठ जाना है। अब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और अब हम चलते हैं बुक पर और बुक का पेज क्रमांक 24। यहां पर एक खेल है और इस खेल को पहले समझिए कि इस खेल को खेलना कैसे है। ये हमारी क्लास में इस खेल को खेलना है। ताली, चुटकी और थपकी। तो ताली का मतलब समझ में आया, ये ताली है, चुटकी ये है और थपकी मतलब इस प्रकार थपथपाना, ठीक है ना। और वो भी कहां पे, जांग में, थाई में। अब देखिएगा, जितनी ताली उतने 100। यदि मैंने एक ताली बजाया तो 100, यदि मैंने 2 ताली बजाया तो 200। ध्यान रखिएगा, जितनी चुटकी उतने 10। मैंने यदि एक चुटकी बजाया तो 10, यदि मैंने 2 चुटकी बजाया तो 20, यदि मैंने 3 चुटकी बजाया तो 30। ये समझिए खेल को। और जितनी थपकी उतने 1। तो मैंने इस प्रकार से एक बार थपथपाया तो 1, 2 बार तो 2, 1 2 3 तो 3, इस प्रकार से। तो यहां पर ताली, चुटकी और थपकी से यहां पर क्या होगा, एक खेल बन रहा है और इस खेल के नियम को हम समझते हैं। तो थपकी उतने 1, आई बात समझ में। ध्यान से सुनने का है ये खेल। हां, ध्यान से सुनने का और देखने का। मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्या बना सकता हूं। सोचकर बताइए कि मैंने कौन सी संख्या बनाई। अब देखिएगा, इस खेल को 2 टीमें बनाकर खेलिए। एक टीम ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या दिखाएगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। उदाहरण के लिए यहां पर देखिएगा, ये एक ताली बजी, 2 चुटकी, ये 2 चुटकी बजी, 3 थपकी, 1 2 3। अब इसका मतलब सामने वाली टीम को अनुमान लगाना होगा कि संख्या कितनी होगी। तो एक ताली का मतलब 100, 2 चुटकी का मतलब 20 और 3 थपकी का मतलब 20 3 23। तो संख्या क्या हो गई, 123। इस प्रकार से ये खेल चलेगा। इस खेल को मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके बताता हूं कि खेल कैसा चलेगा। देखिएगा, टीम नंबर 1, टीम नंबर 1 यहां मैं दे दूं इसको, और दूसरी टीम रहेगी यहां पर टीम नंबर 2। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, टीम में यहां पर इस प्रकार इधर बच्चे रहेंगे। एक टीम में ये यहां पर 3 बच्चे हैं इस प्रकार से। दूसरी टीम में यहां पर ये यहां पे भी 3 बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये टीम बन गई, ठीक है ना। तो पहली टीम जो है वो ताली, चुटकी और थपकी का क्या करेगी, एक्शन करेगी। और ये दूसरी जो टीम है ये इसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी और सुनेगी और अनुमान लगाएगी कि मान लीजिए एक ताली बजी तो 100, यदि 2 ताली बजी, 2 चुटकी बजी तो 20 और एक थपकी बजी तो 20 1 21, मतलब 121 संख्या होगी। ऐसी दूसरी टीम जो है ध्यान से देखेगी और सुनेगी और ये संख्या बताएगी। क्या करेगी, संख्या बताएगी। इसी प्रकार से फिर उल्टा होगा। फिर ये जो टीम है ये यहां पे बजाएगी ताली, चुटकी और थपकी, और फिर ये वाली जो टीम है एक, फिर ये संख्या बताएगी। इस प्रकार से ये खेल चलता रहेगा। ये ताली, चुटकी और थपकी का खेल है। इसके माध्यम से हम जो है हम 1000 तक की संख्याओं को बता सकते हैं, मगर ये खेल ध्यान रहे कि 200 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए,
क्योंकि इस पाठ में हम दोहरा शतक का मतलब ही है कि दोहरा शतक का मतलब हमको 200 तक जो संख्याएं हैं वो हमको सीखनी है। तो अब चलते हैं प्रश्न में, चलेगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इस खेल को समझाया, अब देखते हैं आगे, चलिएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर एक ताली है, तालिका है। इस तालिका में देखिएगा, चलिए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। यहां पर गिनती दी हुई है, यहां पर बंडल और तीलियां हैं। प्यारे बच्चों, ये बंडल और तीलियां हैं। गिनती सिखाने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। जिसने इन बंडल और तीलियों से प्यार कर लिया तो उससे कभी भी गणित दूर नहीं भागेगी, गणित पास में ही आएगी। उसको जो गणित है वो बहुत ही सरल लगेगी। फिर माचिस की तीलियां, देखिए माचिस की तीलियां यहां पर देखिए, हमको यहां पर बताना है कि यहां पर 100 माचिस की तीलियां कितनी है, एक है बंडल की संख्या। 10 माचिस की तीलियों का बंडल जो है वो कितने हैं, यहां पर 5। और खुली तीलियां कितनी है वो यहां पर लिखना है। शब्दों में ऐसे बोलेंगे और संख्या का नाम ऐसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर हैं कितने बंडल, यहां पर हैं 10-10 के, मतलब यहां पर 10 बंडल हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे एक ताली की। और यहां पे देखिए जरा कितने यहां पर 10 के बंडल हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पे थपकी नहीं बजेगी। तो देखिएगा वही खेल से हमको इस खेल को भी हम जारी रख सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं, ये खेल आपको खेलना है। उसके बाद में ये तालिका आई। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर 0 खुली तीली है तो संख्या लिखा हमने यहां पर कि जो 100 के स्थान में 1 लिखा, क्योंकि 100 का एक बंडल है। अब यहां पर देखिए 10 के स्थान में हमने यहां पर 5 लिखा, क्योंकि 10 के 5 बंडल हैं। और 1 के स्थान में 0 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहां पर 1 के स्थान में 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर कोई भी खुली तीली नहीं है। अब इस प्रकार से ये संख्या हो गई 150 और इसको पढ़ा हमने 150 और वहां पर ये संख्या का नाम लिख दिया शब्दों में। तो बोलेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे संख्या का नाम। अब दूसरे रो में देखते हैं, यहां पर देखिए 100 का एक बंडल है, 10-10 के 5 बंडल है और यहां पर एक खुली तीली है। तो इस प्रकार 100 और 51, 100 50 1 51, तो 100 और 51 कितने हो जाएंगे, 151 यहां पर नाम लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, अब हमको यहां पर संख्या लिखनी पड़ेगी। यहां पर 100 का एक बंडल है तो हम यहां पर 1 लिख देंगे। आपको भी सोचिए। अब यहां पर आप सोचिए कि 10 के कितने बंडल हैं, तो आपने सोच लिया होगा, तो यहां 5। अब यहां पे एक चीज देखो कि यहां पर 50 2 52 है, तो यहां पर तीली कितनी रहेंगी खुली वाली, वो रहेंगी 2। तो इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे 2। तो 50 2 52, मतलब 100 और 52 कितना हो जाएगा, 152। देखिए यहां पर संख्या लिखी हुई है। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पर 100 का एक बंडल है तो संख्या लिखी हुई है 1। अब यहां पे देखिए 10-10 के कितने बंडल हैं, यहां है 5 और यहां पर खुली तीलियों की संख्या 3 है, तो यहां पर 3 खुली तीली बना देंगे हम इस प्रकार से। तो 50 3 53, 50 3 53, यहां पर हम लिख देंगे 53। अब देखिएगा 100 और 53 कितने हो गए, 153 हो गए। अब इस प्रकार से इस संख्या को हमने कंप्लीट किया। अब यहां देखिए बंडल की संख्या 1 लिखी हुई है, 10-10 के बंडलों की संख्या 5 लिखी हुई है, मगर यहां पर 154 लिखा हुआ है। तो 50 4 54 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, और यहां पर 4 खुली तीली बनाएंगे और यहां पर 100 और 54 कितने होंगे, 154 होंगे।
अब 100 का एक बंडल है, 10-10 के 5 बंडल हैं। अब देखिएगा यहां 55 लिखा है, तो कितने 5 55, 50 5 55, तो यहां पर 5 आएगा 50 5 55 में, और यहां पर 5 खुली तीलियां आएंगी इस प्रकार से। तो अब ये संख्या हो जाती है 100 और 55 कितने होंगे, 155 इस प्रकार से। अब यहां देखते हैं नीचे 100 का एक बंडल है तो एक संख्या लिखी हुई है, 10-10 के 5 बंडल है तो हम यहां पर संख्या 5 लिख देंगे। अब खुली तीलियों की संख्या 6 लिखी है तो यहां पर 6 खुली तीली बनाएंगे, 2 3 4 5 6। अब देखिएगा यहां पर, अब इस एक 100 का बंडल का मतलब क्या होता है, 100 होता है। अब 10 के 5 बंडल मतलब 50, और 50 और 6 56, तो 100 और 56 कितने हो गए, 156 हो गए। इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ते जा रही है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिएगा अब देखते हैं। अब देखिए 100 का एक बंडल है तो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है ना। यहां पर 10-10 के 5 बंडल है तो 5 लिखा हुआ है। अब यहां पर खुली तीलियों की जो संख्या है वो 7 लिखी हुई है, तो हम यहां पर 7 खुली तीली बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7, और 7 लिखा हुआ है। तो 50 और 7 कितना होगा, यहां होगा 57 इस प्रकार से। तो 100 और 57 कितने हो जाएंगे, 157 हो जाएंगे। अब 100 का एक बंडल है तो एक संख्या लिखा हमने, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर 10-10 के 5 बंडल है, ये तो चले ही आ रहे हैं, मगर यहां पर संख्या का नाम लिखा हुआ है 158, तो 158 लिखा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा 8, क्योंकि कितने 8 58, 50 8 58, तो यहां पर देखिए 8 खुली तीली बनाएंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा तो यहां पर 100 का एक बंडल है जिसका मतलब 100 और 50 8 58, इस प्रकार से इस संख्या का नाम हो गया 158। अब अगली संख्या देखते हैं, 100 का एक बंडल है तो एक लिखा, 10-10 के 5 बंडल है तो यहां पर 5 लिखा। अब यहां पर लिखा है 159, तो यहां पर कितनी खुली तीलियां रहेंगी, 9, तो यहां पर हम 9 खुली तीलियां बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर देखिए 100 का एक बंडल का मतलब 100, और 50 9 कितना होगा, ये होगा 59, तो यहां पर इस संख्या का नाम क्या पढ़ेंगे, 159। अब यहां पे कहता है इस तालिका को अपनी कॉपी में 200 तक बनाइए। अब इसी प्रकार आपको इसको आगे बढ़ाना है और 200 तक संख्या तक आपको संख्या यहां पर लिखनी है। संख्याओं को शब्दों में लिखना है, इनके शब्दों का जो संख्या का जो नाम है वो भी लिखना है, तीली बंडल ही बनाना है, और 100 बंडलों की संख्या, 10 बंडलों की संख्या और खुली तीलियों की संख्या भी आपको सेम इसी प्रकार तालिका में आपको काम करना है। अब चलते हैं, अगला जो पेज है पेज क्रमांक 25। अब देखिएगा, घर पर करिए, यहां पर जो गतिविधि है ये आपको घर पर करना है। तो कौन सी गतिविधि है घर पर करने वाली, जरा देखते हैं। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया या फिर चने जो काबुली वाले होते हैं जिसमें बड़े दाने होते हैं, या फिर छोटे भी ले सकते हैं, इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल या बड़े चम्मच या कटोरी में बीज भरिए। तो बाउल होता है छोटा वाला बाउल या फिर कटोरी जिसको कहते हैं, उसमें आपको बीज भरना है और निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। इसको करना है, आप प्रैक्टिकल करना है। बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में होंगे। अनुमान आपको 200 तक ही लगाना है, इससे ज्यादा लगाना है। आपने अनुमान लगाया कि इसमें 120 राजमा भरे हुए हैं। फिर अब गिनकर देखिए कि आपका अनुमान गिनती के कितने पास है और बीजों को गिनकर पता लगाइए। तो आपने पता लगे इसको गिना तो यहां पर 130 बीज निकले।
तो पहले तो अनुमान लगाना है, फिर गिनना भी है। ये आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आप भी इसको उतार दें। इसको आपको करना है और फिर आपको लिखना है। अंदाजा लगाइए कि 220 प्राप्त करने के लिए आपको बर्तन को कितनी बार भरने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखिए, जब 130 एक बार में हो गए तो 2 बार में 200 से ज्यादा पार हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको आपको घर में करना है और ये बहुत ही अच्छा है। अरे मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूं। अब कैसे, देखते हैं। 150, देखिएगा 150 में हम 50 प्लस करते हैं तो 200, 140 में हम 60 को जोड़ते हैं तो 200 आता है। अब यहां पे देखिएगा संख्या रेखा पर, अब यहां पे देखिए ये संख्या रेखा है। तो रेखा में यदि कोई संख्या लिखी है तो उसको हम संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर इनके बीच में 10-10 का अंतर है, 0 से लेके 20 में 10-10 का अंतर है। यहां से चले तो 10-10 नहीं, 20-20 का अंतर है, देखिएगा। और यहां पे जो आधा वाला जो भाग है वो 10 का है। तो यहां पर जो अंतर आ रहा है, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 20-20 का है। और यहां पे आएगा 10 आएगा, और इसका आधा कर दो तो यहां पे आएगा 15, और इसका आधा कर दो तो यहां आएगा 5। इस प्रकार से तो 20, 40, 60, 80, 100, फिर 120, 140, 160 और 180 और ये 200। तो यहां पे 150 कहां पर आ गया, 40 और 60 के बीच में आधा मार्क लगाए तो समझ लो यहां पर 150 हो गया। और फिर उसके बाद में यहां पर 20 और 40 और 40 और ये 10, 50। तो यहां पर हमने सीधे जो है किसको, यहां पर जो है ये संख्या रेखा में ये भोलू है, सीधे वहां 0 से लेके सीधे 150 पे कूदा और फिर 50 पे कूदा और इस प्रकार से वो 200 पर पहुंच गया। यही यहां पर बताया जा रहा है। फिर यहां पर 140, ये वही क्रम है। अब देखिएगा ये यहां पर 0 से लेके यहां पर देखिए 140 मतलब यही वाली संख्या है। यहां पे 20 आएगा, यहां 40 आएगा, यहां 60, यहां 80, यहां 100, यहां 120, 140, यहां 150। तो दूसरा वाला जो है 140, देखिए यहां पर 140 और फिर यहां से 60, मतलब भोलू पहले 0 से 140 पे कूदा, फिर 140 से फिर 60, कहां 60 कूदा, यहां पर देखिए फिर 60 कूदा तो फाइनली वो 200 पर पहुंच गया। पत्थरों पर क्रम से संख्याएं लिखिए। ये पत्थर है और इस पत्थर में आपको संख्या लिखना है। चलिए, ये है 150, हम यहां लिखेंगे 151। क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हम यहां संख्या लिखेंगे। यहां लिखेंगे 152, 153, 154, 155, 156, इस प्रकार से 157, 158 लिखा हुआ है, 159 और यहां लिखेंगे 160 और यहां लिखेंगे 161, यहां लिखेंगे 162, 163 और यहां लिखेंगे 164, यहां लिखेंगे 165, यहां लिखेंगे 166 और यहां पहले से 167 लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे 168, यहां लिखेंगे 169 और यहां लिखेंगे 170। अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्थरों में इस प्रकार से हम संख्याएं लिख रहे हैं। अब चलते हैं, 170 कंप्लीट हो गया। चलिएगा 171, 172, 173, 174, 175, 176 और 177 पहले से लिखा हुआ है। आगे अब हम इसको और कंप्लीट करते हैं। चलिएगा 178, 179 और 180, 181, 182, फिर आगे और संख्या लिखते हैं पत्थरों में। चलिएगा इस प्रकार से। फिर हमने लिखा यहां पर 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189 और यहां पर लिखेंगे 190। फिर यहां लिखेंगे 191, यहां लिखेंगे 192, फिर यहां लिखेंगे 193, यहां लिखेंगे 194, यहां लिखेंगे 195, यहां लिखेंगे 196, यहां लिखेंगे 197, यहां लिखेंगे 198 और यहां 199 लिखा हुआ है और यहां लिखेंगे 200। इस प्रकार हमने 150 से गिनती चालू किया इन पत्थरों में और 200 तक हम पहुंच गए। पेज क्रमांक 25 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम पेज क्रमांक 26 पर और यहां पर प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये भोलू है और अब प्रश्न जो है जो हमने सीखा है उसी से संबंधित यहां पर प्रश्न है और ये कूद का खेल है। काय का? कूद का खेल है। संख्या रेखा पर 5 की कूद बनाइए। देखिएगा, काय की 5 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। चलिए, मतलब 5 की कूद मतलब भोलू जो है वो एक बार में 5 की कूद कूदेगा। अब यहां पर 5 की कूद कूद रहे हैं तो आपको यहां पर संख्या भी लिखना है। इस प्रकार से ये यहां पर इस प्रकार से ये कूद बनाना है हमको। इस प्रकार से ये देखिए, ये यहां पर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमको यहां पर कूद बनाना है और यहां पर जो संख्याएं कुछ लिखी हैं और कुछ नहीं लिखी तो उसको हमको लिखना है इस प्रकार से। ये देखिए, और अब देखिएगा 5-5 की कूद है तो यहां 100 है तो यहां हो जाएगा 105, 110, 100 हो जाएगा 15, यहां 120 है तो यहां हो जाएगा 120 के बाद में सोचिए 125, 125 के बाद में 130 और 130 के बाद सोचिए 135 और 135 के बाद यहां 140 और 140 के बाद 145 और 150 लिखा हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। 5-5 की कूद पहले हमने यहां पर बनाए और उसके बाद में जो रिक्त स्थान थे संख्या के वहां पर हमने 5-5 की कूद के अकॉर्डिंग इस पैटर्न के माध्यम से यहां पर संख्या को पूरा किया। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है देखते हैं। संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए। देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक 20 है और इसको आधा किए तो 10, ठीक है ना, और इसको आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो काय को जो जिस चीज की जरूरत है वो यहां बना हुआ है। तो संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए। तो पहले हम बना लेते हैं कूद, ये लीजिए इस प्रकार से। फिर यहां से ये 20 की कूद है इस प्रकार से और ये देखिए और ये 200 पे पहुंच गए। अब यहां संख्या लिखिए 100, 100 के बाद 120। अब दिमाग लगाइए, आप 120 में 20 जोड़िए कितना आएगा 140, 140 में 20 जोड़िए कितना आएगा 160 और 160 में 20 जोड़िए कितना आएगा 180 आएगा और 180 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। इस प्रकार से कूद के माध्यम से हमने यहां पर कूद बनाया संख्या रेखा में और यहां पर रिक्त स्थान में संख्या को भी लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरिए। अधिक मतलब दी हुई संख्या में एक जुड़ेगा और कम का मतलब दी हुई संख्या में एक घटेगा। तो अब हम इसको गिनती के माध्यम से सीखें तो एक अधिक मतलब इस संख्या के आगे की संख्या, बस जस्ट इसके आने वाली, और 160 एक कम मतलब 160 से पीछे की संख्या। अब देखिएगा, अब यहां पर 160 से एक कम मतलब 160 में से यदि हम एक घटाते हैं
तो एक कम वाली संख्या पता लग जाती है। अभी तो घटाना भी नहीं, अभी तो हमको गिनती के माध्यम से ही बताना है। तो भैया 160 के पहले क्या आता है, वो आता है 159 आता है। इस प्रकार से एक कम, और 160 से एक अधिक मतलब 161, ठीक है ना। इस प्रकार से 129 से एक कम मतलब 128, और 129 से एक अधिक मतलब 130। इस प्रकार से अब संख्या 187 से एक कम मतलब 186, और 187 से एक अधिक मतलब 188। इस प्रकार से हम यहां पर एक कम और एक अधिक की संख्या लिख रहे हैं दी हुई संख्याओं की। अब देखिएगा, अब जो संख्या है वो है 134। तो 134 से एक कम मतलब यहां पर संख्या क्या आएगी, 133, और 134 से एक अधिक मतलब 135। इस प्रकार से हम यहां पर संख्या लिख देते हैं। अब संख्या है 158। तो 158 से एक कम मतलब 157, और 158 से एक अधिक मतलब 159। इस प्रकार से आपका पेज क्रमांक जो है वो 26 कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। लीजिए, अब ये प्रश्न आ गए, और प्रश्न क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याएं बनाने के कम से कम दो अलग अलग तरीके दिखाइए। 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग करिए। फिर कहता है गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। अब देखिएगा, गिन लड़ी हमको यहीं दी हुई है। अब कहता है कि संख्या रेखा पर 170 बनाइए। अब देखिए, पहला प्रश्न जो कहा गया वो उसको देखते हैं हम। अब यहां पर देखिए, गिन लड़ी मतलब ये वाली, ये वाली जी देखिए। फिर 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग कीजिए। गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। तो पहले हम प्रश्न जो ख है उसको हम यही कंप्लीट कर देंगे, और अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से आपको बनाना है, ये इस प्रकार से। तो यहां पर हम देखिएगा, अब इसको बात करें हम, तो ये देखिए हमको कितनी 145 बनाना है। तो मतलब ये जो लड़ है आपको 145 बनानी पड़ेंगी, मगर ध्यान रखिएगा कलर जो है वो अपने को एक सा रखना है 10 तक। अब पहली बात करते हैं हम, 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग करिए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को जो है वो हम अपने यथा स्थान पर इसको ले जा लेते हैं, ताकि ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो। अब देखिएगा, इस प्रकार से हम ये वाले जो प्रश्न है इसको हम उठाते हैं यहां से, और इसको अपने बोर्ड में ले जाते हैं। उससे क्या होगा, हमको बहुत सरलता जाएगी इसको सिखाने में। चलिए, इस प्रकार से हमने इसको यहां से उठाया, और अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है जरा देखिएगा। चलिए, अब हम यहां से हम अपनी इमेज को लेते हैं, जो हमने यहां पर अभी फोटो खींचा उसकी, ये लीजिए। चलिए, और ये हमारे प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिएगा। पहला प्रश्न कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग करें। तो 125 के लिए 100 आ रहा है। तो 100 के लिए सबसे पहले, 100 के लिए जो सबसे पहले जो है हमको एक बंडल तैयार करना पड़ेगा। जब हम एक बंडल तैयार कर लेंगे 100 का, कितने का, 100 का एक बंडल तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये हम अभी बंडल तैयार कर लेते हैं 100 का। ये देखिए, यहां से हम अभी बंडल तैयार कर लिए, ये हो गया 100 का बंडल इस प्रकार से। और यहां पर देखिए ये बंडल बन गया इस प्रकार से। तो ये 100 का एक बंडल बन गया। फिर यहां पर कहता है, क्या कहता है, 125 मतलब 10-10 के कितने बंडल, यहां पर देखिए 10 बंडलों की संख्या 2 है। अरे भाई 125 है, तो ये जो है 100 का बंडल की संख्या है।
ये जो है 10 के बंडलों की संख्या है और जो ये है एक एक की संख्या है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला काम तीली और बंडल से। ये बन गया जो 100 का एक बंडल, 10 के इसमें 10 बंडल हैं, तो यहां पर ये बन गया 100 का एक बंडल। अब देखिएगा हमको 10-10 के कितने बनाना है, इस प्रकार से 10-10 के हमको बनाना है यहां पर, ये देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे तो 10 का एक बंडल बनाएंगे आप और ये बनाएंगे आप दूसरा इस प्रकार से, और इसमें 10 तीली रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये तो ये 10-10 के बन गए 2 बंडल और 5 खुली तीली, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 खुली तीली मतलब 100 का एक बंडल, 10-10 के 2 बंडल और यहां पर 5 खुली तीली। इस प्रकार से इस संख्या को पढ़ा हमने 125 पढ़ा। क्या पढ़ा? 125 पढ़ा। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। चलिए, और आपके बुक में ही ये गिन लड़ी दी हुई है। अब देखिएगा यहां से गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाते हैं। चलिएगा 1 2 3 4, अब ये देखिए ग्रीन तक कंप्लीट होगा 4, और आपको कितने में कंप्लीट करना है? 145 में। तो हमने यहां से चला 1 2 3 4 और यहां पर आएगा कितना? देखिएगा 1 2 3 4 और 45, तो 3 और ये 2 5, यहां पर इस प्रकार से यहां पर 145 मैंने यहीं के यहीं बता दिया। इसको आपको कॉपी में ये वाली जो है गिन लड़ी बनाना है। अब अगला क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। संख्या रेखा पर 170 बनाइए। चलिए, अब इसको तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिएगा हम फिर से अब बोर्ड पे चलते हैं, और इस बोर्ड में अब हम जो अगला प्रश्न है उसको हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। और वो अगला प्रश्न कौन सा है? अब हमको संख्या रेखा में बताना है। क्या बताना है? 170 जो है वो संख्या को प्रदर्शित करना है। चलिएगा अब इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, संख्या रेखा, और ये देखिए एक संख्या रेखा बनाया, ये सीधी सी, और यहां पर हमने यहां लिखा हमने 0। कितना लिखा? 0। अब यहां से लेके यहां तक जो है वो यहां पर है 110। कितना है? 110। ये 100 से चालू हुआ। यहां हमने लिखा 120, यहां हमने लिखा 130, यहां हमने लिखा 140, यहां हमने लिखा 150, यहां हमने लिखा 160, यहां हमने लिखा 170, यहां हमने लिखा 180, और यहां हमने लिखा इस प्रकार से 190, और यहां फाइनली हम यहां पहुंच गए 200 पर। इस प्रकार से हमने यहां पर संख्याएं लिख लिया। इनके बीच में 10-10 का डिस्टेंस है, 10-10 का अंतर है। अब देखिएगा 170 और ये रहा 170, यहां पर हम ये इस प्रकार से इस संख्या को यहां पर संख्या रेखा में 170 को बना दिया, और इसी को ही क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं ये। और ये प्रश्न जो हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। अब ये रिक्त स्थान है, यहां पर देखिएगा यहां संख्या लिखी हुई है, यहां पर बंडल और तीलियां बनी हुई हैं। अब यहां पर 100 का जो बंडल है उसकी संख्या लिखनी है, 10 के जो बंडल है उसकी संख्या लिखनी है, और एक एक जो यहां पर खुली तीलियां हैं उसकी संख्या लिखनी है, और शब्दों में ऐसे बोलेंगे। यहां पर कहता है, चलिएगा मैं इसको कंप्लीट करता हूं एक को। तो यहां पर 100 का जो बंडल है उसकी एक संख्या है, 10 का जो बंडल है वो एक संख्या है, और यहां पर 4 खुली तीली हैं। तो 100 को इसको बोला 100, और 1 10 और 4 यानी
14 मतलब 100 से 14 अधिक, इस प्रकार से यहां पर इसको समझाया। अब देखिएगा यहां पर कह रहा है 100 से 32 अधिक, 100 से 32 अधिक मतलब यहां पर 30 2 32 और यहां पर 1 आ जाएगा। तो 100 का एक बंडल मतलब 100 और 30 2 32 मतलब 100 से 32 अधिक। अब आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, दो खुली तीली, ठीक है ना। अब तीन यहां पर आपको 10-10 के बंडल बनाने हैं, कितने, 10-10 के बंडल, और एक बड़ा महाबंडल बनाना है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से मैं यहां पे ऐसे ही बना रहा हूं, आपको थोड़ा कोशिश करना है कि आप ऐसे बनाएं। अब ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके नीचे चलते हैं, चलिएगा अगले प्रश्न में। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नहीं लिखा और आपको यहां पर संख्या भी लिखनी है। कहां पर, यहां पर आपको संख्या लिखनी है। तो ये संख्या 132 हो गई। अब यहां पर 100 का एक बंडल है, 10-10 के 5 बंडल हैं, और यहां पर एक एक की जो खुली तीली है वो कितनी है, 4 है। इस प्रकार से यहां पर 154 हुआ। तो 100 का एक बंडल, 10-10 के 5 बंडल और 4 खुली तीली। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 100 से कितने अधिक है, 100 से यहां पर 54 अधिक है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे लिखते जाएंगे। तो जोन से कॉलम में जिस चीज की जरूरत है हम उसको यहां से भरते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर 172 है। अब 172 में यहां पर देखिएगा एक बड़ा बंडल बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से एक महाबंडल बनेगा। फिर छोटे छोटे 10-10 के कितने बंडल बनेंगे, 10-10 के यहां पर 7 बंडल बनेंगे। कितने बनेंगे, 10-10 के यहां पर 7 बंडल बनेंगे, और यहां पर 2 खुली तीली रहेंगी, इस प्रकार से। तो 100 का एक बंडल है, 10-10 के यहां पर 7 खुली तीली है, और यहां पर 2 खुली तीली है। तो यहां पर 100 से कितने अधिक है, यहां पर लिखेंगे 100 से कितने, 72 अधिक है। इस प्रकार से हम यहां पर इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अब अगला उसको ध्यान से देखते हैं कि अब इसमें तो सिर्फ संख्या लिखी हुई है। देखिए यहां पर ये 108 मतलब यहां पर 100 का एक बड़ा वाला बंडल है बस यहां पर, और यहां पर 10 के कोई बंडल है ही नहीं, क्योंकि 10 के स्थान पर शून्य लिखा हुआ है, और खुली तीलियां है यहां पर 8, 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा ये हो गई 108। 100 का एक बंडल है, 10-10 के है नहीं तो यहां पर शून्य लिखा, और 8 खुली तीली है तो यहां पर कितना लिखा, 8। तो 100 से कितने अधिक है, तो यहां हम लिखेंगे 100 से 8 अधिक है। इस प्रकार से हम यहां पर ये वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब अगला है, यहां पर है 150 से 30 अधिक मतलब 180 होगा, क्योंकि 150 में आप 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब 180 में 100 का एक बड़ा वाला बंडल रहेगा, इस प्रकार से ये बड़ा बंडल रहेगा 100 का, इसमें 10-10 के बंडल 10 रहेंगे। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर आपको 8 बंडल बनाने हैं 10-10 के, इस प्रकार से ये आपको यहां पर 10-10 के कितने बंडल बनाने हैं, 8 बनाने हैं ये। अब यहां पर खुली तीलियों की संख्या 0 है तो यहां पर खुली तीलियां नहीं आएंगी। तो 100 का एक बंडल, और यहां पर 8 10-10 के बंडल हैं, और खुली तीलियां यहां पर 0 है। तो यहां पर देखिए 150 से 30 अधिक, इस प्रकार हम 150 से 30 अधिक इसको समझकर यहां पर कंप्लीट करा। अब अगला प्रश्न है, यहां पर 160 लिखा है, मतलब 160 ये वो संख्या हो गई। इसमें यहां पर जो है 100 का एक बंडल होगा, और देखिए दहाई मतलब 10 के स्थान पर 6 लिखा है, मतलब 10 के कितने बंडल होंगे, 6 बंडल होंगे। यहां पर 10-10 के 6 बंडल होंगे। ये छोटे वाले बन रहे हैं, मतलब आप समझ जाइएगा ये 10-10 के बंडल हैं। अब यहां पर खुली तीलियां 0 है तो 0 लिख दिया। तो 100 का एक बंडल की संख्या 1, और 10-10 के यहां पर कितने बंडल हैं, 6 हैं, तो यहां पर हमने 6 लिखा। इस प्रकार से यहां पर फिर खुली तीली है नहीं तो 0। तो 100 से कितने अधिक देखते हैं, यहां पर
यहां पर 100 से कितना अधिक, 60 अधिक, यहां पर क्या लिखेंगे, 60 अधिक। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। यहां पर आप तीली बंडलों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़े से अच्छे से बनाऊंगा तो मेरे को टाइम बहुत लगेगा और वीडियो बड़ा बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि वहां पे करना क्या है। अब देखिएगा, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए अब देखिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो है 10, ठीक है ना। हम सबसे पहले यहां पर नीले कलर से आधे वाले भाग को खंडित करते हैं। यहां से ये 105 हो गया, ये 115 हो गया, ये 125, ये 135 और ये 145। ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा, पहले 10 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमको यहां पर, क्योंकि ये संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना है, तो देखिएगा, हमको यहां पर पहले 10 भागों में इसको तोड़ना है। तो 1 2 3, ये 3 और ये 4 और एक 5, इस प्रकार से 4 खंड किए। 1 2 3 4 5, मतलब इस आधे खंड में 5 और इस आधे खंड में 5, इस प्रकार से 10 खंड होंगे, तब जाके यहां पर 10 का अंतर है वो कवर होगा। देखिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और इधर 5 आगे आएगा, इस पर बढ़ता जाएगा। तो हमको तो 50 तक। अब देखिएगा, यहां पे 1 2 3 4 और ये 5, 109 को दर्शाना है। तो यहां से चले भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा, यहां पर 109 को हमने संख्या रेखा में दर्शाया। यहां पे ये देखिए, यहां पर जो है वो आएगा 109। अगली संख्या कौन सी है, 112। अब देखिएगा 10, यहां 10 है, 10 11 12, यहां पे आएगा 112, इस प्रकार से। अब देखते हैं 124, सीधे 20 में जाइए, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 21 22 23 24, यहां पे आएगा 124। इस प्रकार से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। फिर है 134, 30 में जाइए, 31 32 33 34, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 134, इस प्रकार से। अगली संख्या है 146, तो 146 मतलब 140, 40 5 45, और यहां पर जो आएगा वो आएगा 146। इस प्रकार से हमको संख्या रेखा में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। 100 के बाद 110 लिखा है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि ये 100 और जो 110 के बीच में 10 का अंतर है। यहां पर 10 खंड में हम बराबर 10 खंड में यहां पर बांटते हैं, और बांटने के बाद में इस प्रकार से हम इन संख्याओं को दर्शाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब 100 यहां पर है और 110 है, तो 110 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, इस बीच में तो आएगा। इस प्रकार से संख्या रेखा में हमने यहां पर दर्शाया। अब देखिएगा आगे भी इसी प्रकार यहां पर करना है। प्रश्न क्रमांक ख, इसको भी आपको संख्या रेखा में दर्शाना है। फिर से देखिएगा, 150 और 160 के बीच में जो अंतर है वो 10 का है। तो सबसे पहले हम यहां पर आधे आधे में इन खंड को बांटते हैं, मतलब 150 ये 155 और 160, ठीक है ना। फिर 160 165 170 175 180 185 190 195 और ये 200, इस प्रकार से हमने इसको अभी आधे आधे में बांटा, 5-5 खंड में बांटा। अब यहां पर इनको, अब ये वाला जो बचा इसको 5 खंड में बांटेंगे और इसको 5 खंड में। अभी तो हम इस 10 को सिर्फ 2 भागों में बांटे, अब यहां पर इसको हम 5-5 खंड में बांटेंगे तो 10 खंड यहां पर हो जाएंगे।
और उसको बांटने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है कि आप इनके बीच में जो यहां पर आधा आधा का जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, यहां आपने ये खींचा तो यहां पर ये वाले और ये लाइन के बीच की दूरी एक खंड कहलाई। ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, इस प्रकार से 5 खंड होने चाहिए। अब यहां पे फिर आप इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार 10 खंड हो गए। यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 और ये 10, ये वाली जो लाइन है ये सब काउंट होती है इसमें। फिर यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार से आप 4 लाइन खींचेंगे तो यहां पर वो 5 खंड में वो डिवाइड हो जाते हैं। गिनेंगे आप यहां से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, लाइन 4 खींचते हैं मगर वो खंड आपके 5 में डिवाइड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने संख्या रेखाओं को पहले खंड में बांटना सीखें। खंड में बांटने से यह होता है कि आपको संख्या रेखा में कौन से खंड में कौन सा नंबर आएगा ये आप सीखते हैं। जैसे ये 150 है तो ये वाला जो यहां पर ये जो लाइन है, ये वाला जो यहां पे अगली संख्या 151 होगी, यहां 152 होगी, यहां 153 होगी, यहां 154 और यहां 155, यहां 156 57 58 59 और 60 160, इस प्रकार से। अब 155 को हमको यहां पर संख्या रेखा में दर्शाना है। चलिए वो कैसे, यहां पर ये है 155, क्योंकि ये 5 खंड वाला भाग हो गया, यहां पे 5 गिनती आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 155 यहां पर हम इस संख्या को दर्शाए। अगली है 163, तो 160 तो ये है, तो 60 के बाद में 3 गिनती गिन लो, 1 2 3, तो यहां पे आ रहा है 163, तो यहां पर हम 163 को दर्शाएंगे। फिर है 178, तो यहां पर 5 75 76 77 78, यहां पे हम दर्शाएंगे 178, इस प्रकार से संख्या को। अब 198, ये 90 है, 90 5 95 96 97 98, तो 198 कहां पे आएगी, यहां पे आएगी और यहां पर हम 198 लिख देते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है ग, और यहां पर संख्याएं दी हुई 125 142 153 174 और 199। अब देखिए ऊपर की संख्या रेखा में 10-10 का अंतर था, मगर आप यहां देख रहे हैं 100 के बाद में 120 है, 140 है, 160 है, 180 और 200 है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो है कितने का डिस्टेंस है, अब यहां पर जो डिस्टेंस है वो है 20 का। तो पहले भैया हम इनको आधा आधा बांट लेते हैं, तो हम यहां पर ये सुनिश्चित कर देते हैं कि ये वाला जो है वो 110 का है, ठीक है, ये 130 का है, ठीक, ये यहां पर 150 और यहां पर 170 और यहां पर 190, इस प्रकार से। अब हम यहां संख्या लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 110, ये 130, ये 150 और ये 170 और ये 190, तो भैया आधा पता लग गया। अब देखिएगा, अब इनके बीच और आधा करना पड़ेगा। अब हम 5-5 का जो डिस्टेंस है उसको कर लेते हैं, क्योंकि 110 अब हम इससे ये वाले निशान से हम लगा रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलिएगा ये वाले कलर से लगा रहे हैं 5-5 के डिस्टेंस को, ये देखिएगा। अब हम 5-5 का डिस्टेंस ही यहां पर लगाएंगे, ये इस प्रकार से, ये अब यहां पे 105 110, इस प्रकार से। फिर इसको यहां 20 भागों में बांटना है, तो 20 भागों में बांटेंगे तो आपको यहाँ के जो डिस्टेंस है वो दिखेंगे नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा अनुमानित वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, अनुमानित। और अभी तक हमने खंड बांटा है, तो 105 110 115 120 125 130, ऐसा हम मानेंगे। अब हम इसके बीच में 105 है, तो यहां पर अनुमानित हम खंड मान लेंगे। अब हमको संख्या 125 दर्शाना है, देखिएगा 125 कहां आएगी, ये 20 है और 5 25,
तो यहां पर आएगी। अब देखिएगा ये तो सरल है, तो हमने यहां पर 125 वाला जो पॉइंट है संख्या रेखा में मिल गया, 125 इस प्रकार से। फिर है 142, अब देखिएगा ये है 140 और आपका 42 कहां आएगा, इसको 4 खंड में बांटेंगे तो 1 या 2, तो यहां कहीं ही आएगा, यहां पे और यहां पर हम 142 लिख देते हैं। अगली संख्या है 153, ये है 50 और 5 55 है, तो यहां पर देखिएगा यहां पे कहीं आएगा 50 3 53, तो हम यहां पर लिखेंगे 153। फिर अगली संख्या है 174, ये 70 5 75, मतलब यहां कहीं आएगा 74, ये देखिएगा यहां पर हम 174। अगली संख्या है 199, तो 195 यहां तक पहुंच गई और 99 यहां कहीं आएगी, तो ये आ गया 199। इस प्रकार से हमने यहां पर 20-20 के डिस्टेंस में थोड़ा यहां पे अनुमानित मान लिया। लाइन खींच सकते थे यहां पर 4-4, मगर छोटी छोटी दिखेगी, मगर आपको खींचना है, ठीक है ना। तो मेरा अब यहां से हम इतनी 4-4 लाइन खींचे यहां पर अंतर में, तो यहां से और यहां के बीच का जो अंतर है वो 20 का डिस्टेंस है, यहां पर 20 का अंतर है। अपने को यहां पर 20 खंड में इसको बांटना है, तब जाके ये संख्या रेखा में ये संख्याएं प्रदर्शित होंगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक ग आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 28। अब आपका जो यहां पर पेज कंप्लीट होता है और आपकी जो बुक है गणित का मेला अध्याय 3 जो है वो दोहरा शतक के पूरे प्रश्न यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले अध्याय में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।